हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। बात कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर की कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा मैथ्स का जो 4th चैप्टर है घातांक एवं करणी, उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस कि अगर आपने हमारे वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट से हमारी सारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए और फिर मिले हमारा ये प्यारे से 3rd लेक्चर के अंदर। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। अपना पहला क्वेश्चन है 9 की 3/2 घात और भाग में दिए गए आपको 343 की -2/3 घात। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहले क्या है बच्चों, 9 का घन भी है और घन को अलग कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, यानी कि 1/2 घात भी बचेगी। तो साथ में एक चीज दी गई है कि 9 का वर्गमूल भी निकालना है, 1/2 घात मतलब वर्गमूल भी निकालना है और जो आंसर आए उसका घन करना है। फिर भाग में आपको दिए गए हैं 343, मैं 2 घात को अलग कर देता हूं, उसमें से 2 को अलग कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/3, तो यहाँ पर आएगी घात 1/3 और उसका ऊपर वर्ग ऐसे के वैसे सिर्फ माइनस घात के साथ। बात करें बच्चों यहाँ पर देखो 9 का वर्गमूल है तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा और 3 का घन करना है। भाग में दिया है 343 का घनमूल निकल 1/3 घात है, आपको इसका सिंपली घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं आपको पता है, और 343 का घनमूल आपको डायरेक्ट आना चाहिए, वो होता है 7 और उसका आपको करना है -2 घात। ओके चलो बच्चों, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो बच्चों भाग है वैसे के वैसे, लेकिन 7 की 2 घात है लेकिन माइनस में, तो अगर आपको प्लस करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को 1 के भाग में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपकी घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखो बच्चों 7 है जो उसको 1 के भाग में लिख देते हैं तो आपकी घात है प्लस हो जाती है। ओके बच्चों, अभी क्या करना है, सिंपली 27 तो वैसे के वैसे, यहां पर है भाग, भाग का साइन हटाकर अगर आपको गुणा करना है तो यहां पर जो संख्या वो पलट जाती है, यानी कि 7 का वर्ग ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चले जाएगी। 1 नीचे ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, यहां पर सिंपली 27 मल्टीप्लाई 7 का वर्ग यानी कि 49 कितना होता है बच्चों, 27 मल्टीप्लाई 49 कर दीजिए, जो भी आंसर आए वही आपका आंसर होगा। मैं कर लेता हूं 27 मल्टीप्लाई 49 होता है 1323 बड़ा सिंपली यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों, मैं मिटा देता हूं यहां से सारी चीजें, नोट कर लेना अच्छे से। ओके चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, आपको दिए गए हैं x की a+b घात और उसके भी घात में दिया गया है a-b घात। ओके सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। आपको पता है अगर घात की भी घात दी जाए तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और a+b इंटू a-b कितना होता है बच्चों को पता होना चाहिए, a+b इंटू a-b जो होता है वो होता है a² - b²। मैंने बच्चों एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द मैथ्स, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो फटाफट से सारे वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये जो सारे इक्वेशन है उसको सॉल्व करना अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर a+b इंटू a-b का मल्टीप्लीकेशन होता है a² - b²। ऐसे ही b+c इंटू b-c का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो b² - c² होगा, और ऐसे ही a+c और a-c का जो मल्टीप्लीकेशन है वो होगा a² - c²। ओके चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो a+b इंटू a-b हो जाएगा a² - b² मल्टीप्लाई में x की b+c इंटू b-c हो जाएगा x की b² - c², और भाग में जो सारे है कितनी होगी बच्चों, x की a+c इंटू a-c है तो a² - c² हो जाएगी। ओके अभी आपको एक रूल और भी पता होगा, कौन सा रूल बच्चों, कि अगर आपका आधार सेम हो, आधार यानी कि जो नीचे है वो सेम हो तो आपकी जो घात होती है दोनों का सम हो जाता है। तो सिंपली कर लेते हैं, यहाँ पर x घात है, यहाँ पर x आधार है, यहाँ पर भी x आधार है, तो x आधार को एक बार लिखेंगे और ऊपर सारे का सम हो जाएगा घातों का। चलो हो गया, और आपको पता है कि नीचे वाला जो आधार सेम हो तो ये घात ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। देखो यहाँ पर भी आधार x है, उधर भी आधार x है, तो ये जो सारी घात है वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो a² है ऊपर जाएगा तो -a² हो जाएंगे, और जो c² है वो माइनस है ऊपर जाएगा तो +c² हो जाएंगे। ओके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों घात में क्या है, a² प्लस है और एक a² माइनस है, गए
बी स्क्वायर माइनस है और बी स्क्वायर प्लस है, चलो गए, सी स्क्वायर माइनस है, सी स्क्वायर प्लस है, चलो गए, प्लस माइनस चले जाते, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि बची x की सिर्फ जीरो घात। और आपको पता है कि किसी भी संख्या की जो जीरो घात होती है उसका आंसर क्या आता है बच्चों, उसका आंसर आता है सिंपली 1। और इसी के साथ आपका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, कुछ इस प्रकार से है, 25 की x माइनस 3 घात है इज इक्वल टू में 125 की 2x माइनस 3 घात है और आपको x का मान निकालना है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए कि x जो वो घात में दिए जाए और आपको सिंपली x का ही मान निकालना हो, ऐसे टाइम पर आपको जो ये दोनों साइड पर जो आधार है वो दोनों को इक्वल बनाना पड़ता है। तो आपको यही सोचना है कि मैं क्या करूं कि दोनों के आधार इक्वल इक्वल बन जाए। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 25 है जो 5 का वर्ग है और यहाँ पर 125 है वो 5 का घन है। ओके, तो कर लो, यहाँ पर 25 की जगह पर 5 का वर्ग लिखेंगे और x माइनस 3 घात वैसे के वैसे इज इक्वल टू में 125 की जगह पर 5 का घन लिखेंगे और जो 2x माइनस 3 घात है वो वैसे के वैसे। अभी सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो घात होती है मल्टीप्लिकेशन में होती है। ओके, तो देखो 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन 2x और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन -6 इज इक्वल टू 5 तो वैसे के वैसे, लेकिन 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6x हो जाएगा और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन -9 हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी ध्यान से देखोगे तो यहां पर आधार में 5 है, इधर भी आधार में 5 है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। दोनों इक्वल कब बनेंगे, 5 5 तो सेम सेम ही है, अभी दोनों इक्वल कब बनेंगे, जब दोनों की घात भी क्या हो, सेम सेम हो, तभी ये इक्वल बन सकते हैं। तो दोनों की घात को हम इक्वल टू में लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां पर घात है 6x माइनस 9, दोनों ही कैसी होगी, इक्वल टू में होगी। ओके बच्चों, अभी क्या करते हैं, x वाले सारे टर्म एक साइड पर कर देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी सारे एक साइड पर कर देते हैं। चलो 2x को उधार उठाओ, उधर ले जाओ, तो चलो 2x उधर जाएगा 6x के पास, तो कैसे हो जाएगा 2x माइनस, और -9 को उठाओ इधर ले आओ तो -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा और -6 वैसे के वैसे। ओके बच्चों, 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। उधर 6x से 2x जाएंगे, 6 चॉकलेट से 2 चॉकलेट चलेगी, 4 चॉकलेट तो बची कि नहीं बची, तो यहां पर कितना बचेगा, 4x बचेगा। आपको सिंपली x का मान निकालना है। x के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर की उस साइड पर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो सिंपली आपका बचेगा यहाँ पर x और 4 चले जाएंगे भाग में तो 3/4। तो सिंपली आपका बच्चों x का मान आएगा 3/4 और इसी के साथ हमें मिल जाता है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, सारी चीजें मिटा देते हैं। चल अगला क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x की b माइनस सी घात है और पूरे के ऊपर a घात है। फिर है मल्टीप्लिकेशन में x की c माइनस a घात पूरे के ऊपर b घात, मल्टीप्लिकेशन में x की a माइनस b घात और पूरे के ऊपर c घात है। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना आता है। क्या करना है, जो भी घात होती है घात के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, कर लेते हैं फटाफट से। तो x b का a के साथ मल्टीप्लिकेशन b है और c का a के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस c है, मल्टीप्लाई x की घात में c का b के साथ मल्टीप्लिकेशन cb और a का मल्टीप्लिकेशन ab। ओके, मल्टीप्लाई x के x ऐसे के वैसे a का c के साथ ac माइनस b का c के साथ bc। ओके, अभी ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे जो आधार है x x a x है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। आपको पता है अभी सॉल्व कैसे करना है, जो भी घात है सारे का क्या कर देना है, सम कर देना है। अगर आधार सेम सेम हो और सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, ऐसी सिचुएशन में आपको घातों का योग कर लेना है, सम कर लेना है। चलो फटाफट से, तो सिंपली x को एक बार लिखेंगे और सबका सम कर लेंगे, ba माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। चलो सबका प्लस प्लस कर लिया। अभी देखो बच्चों ये कितना है, देखेंगे तो ए बी ही है लेकिन प्लस है, इधर भी ए बी है लेकिन माइनस है, चलो गए, इधर है सी ए। ओके, और यहाँ पर है AC, सी ए और AC सेम सेम ही होते हैं। अरे 4 गुणा 5 करो या तो 5 गुणा 4 करो, आंसर तो 20 ही आने वाला है ना बच्चों। ऐसे ही C गुणा A करो या तो A गुणा C करो, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, चलो गए। ऐसे ही CB प्लस में है और BC माइनस में, चलो ये भी गए। तो कुछ नहीं बचा, तो x की सिर्फ 0 घात बची है और आपको पता है अगर x की 0 घात है तो आंसर सिंपली आएगा 1, ऑप्शन नंबर बच्चों A। ओके,
ओके, चलो इसी के साथ हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चलो बच्चों लाते हैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चन प्यारा सा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। यहां पर आपको दिया गया है 64, उसकी 2/3 घात है और उसके ऊपर भी 1/2 घात है। आपको पता है कि जो घात होती है, घातों की घात होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर सिंपली सॉल्व करते हैं तो 64 की जो 2/3 घात थी और जो 1/2 घात थी दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। चलो 2 से 2 ऊपर है 2 नीचे है तो 2 से 2 गए, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, यानी कि सिर्फ 64 की 1/3 घात बची। और आपको पता है कि 1/3 घात यानी कि घनमूल, तो 64 का घनमूल बच्चों क्या निकलता है, 64 का घनमूल 4 निकलता है। और इसी के साथ आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, कुछ उसको थोड़े पैशन के साथ बेटा बच्चों सोल्व करना पड़ेगा, बहुत धीरे से करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जितना दिख रहा है हार्ड उतना है नहीं। ओके, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो बच्चों p प्लस 1/q की m घात है, मल्टीप्लाई में p माइनस 1/q की m घात है और भाग में कुछ q प्लस 1/p की m घात है और गुणा q माइनस 1/p की m घात है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर नीचे q है, यहाँ पर नहीं है इसके पास नीचे q, तो हम डायरेक्टली इस दोनों का सम नहीं कर सकते, पहले दोनों का जो हर है वो इक्वल बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे तो q नहीं है तो इसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के हर में फिर एक बार q लिख सकते हैं। ओके देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। p और q का मल्टीप्लिकेशन कर लो, p q हो गए +1 वैसे के वैसे और दोनों के नीचे एक बार q आ जाएगा। देखो इसके नीचे पहले q नहीं था लेकिन जब इसको q से मल्टीप्लाई किया तो अभी q आ गया। ओके हो गया। अभी देखो ऊपर m घात है, पूरा की क्या थी, m घात थी, लेकिन अभी हम दोनों को अलग अलग m घात दे सकते हैं विभाजन के रूल के अनुसार। ओके, मल्टीप्लाई p माइनस 1/q, यहां पर भी वही हाल है, तो इधर q नहीं है तो इधर q से मल्टीप्लाई कर लो तो pq हो जाएगा -1 और नीचे q घात, ऊपर पूरा की m घात थी तो अलग अलग दे दो, ऊपर नीचे, ऊपर भी m घात दे दो नीचे भी m घात दे दो। ओके चलो पूरा भाग में क्या है बच्चों, पूरा जो भाग में है कुछ वैसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर नीचे p है, इसके नीचे p नहीं है तो इसको p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, pq प्लस 1 की m घात और भाग में जो q क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तो p आएगा तो भाग में जो p आएगा उसकी भी m घात अलग से दे दी डायरेक्ट ही। ओके बच्चों चलो बाद में मल्टीप्लिकेशन ही है, इधर p नहीं है तो इधर p से मल्टीप्लाई करो तो pq हो जाएगा -1 हो जाएगा, सारे के भाग में p लगेगा, ऊपर नीचे यहाँ पर पूरी घात थी m थी ना तो ऊपर नीचे एक एक m घात दे देते हैं। ओके अभी बच्चों क्या से सॉल्व करना है इसको, अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी संख्या है उसका अंश देखो कितना है, pq प्लस 1 की m घात है, और ये नीचे जो संख्या है उसका अंश देखो वो भी pq प्लस 1 की m घात है। दोनों संख्याएं ऊपर नीचे है लेकिन दोनों का अंश जो है वो इक्वल है। ऐसे हालात में क्या हो जाता है बच्चों, ये कट शॉर्ट हो जाता है। अभी देखो बच्चों यहां पर इसका अंश देखो pq माइनस 1 की m घात है और इसका अंश देखो ये वाली संख्या का वो भी pq माइनस 1 की m घात है। ऐसे हालात में ये भी कट शॉर्ट हो जाता है। मैथ्स के कुछ सामान्य रूल है बच्चों ऐसे। अभी देखो ध्यान से बच्चों क्या समझना है आपको, इसका हर देखो q की m घात है, मल्टीप्लाई है और q की m घात है। मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आधार एक जैसा हो तो आधार को एक ही बार लिखना है और घातों का योग कर देना है। तो m प्लस m कितनी घात हो जाएगी 2m, और दोनों के ऊपर तो कुछ नहीं बचा है तो सिंपली यहां पर लिखेंगे 1। ओके भाग में देखो बच्चों यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा है तो वो 1 वैसे आ जाएंगे, और यहाँ पर p की m घात है मल्टीप्लाई p की m घात है। आपको पता है दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, आधार सेम है तो आधार को भाग में एक बार लिखेंगे और घातों का योग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 2m घात। ओके बच्चों अभी देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि जो अंश का हर होता है वो हर में चला जाता है और हर का हर होता है वो अंश में चला जाता है। यानी कि जो ऊपर वाली संख्या के छेद में हो यानी कि हर में हो, डिनोमिनेटर में हो, वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाली जो संख्या है उसके डिनोमिनेटर में जो कुछ होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, करके देखो बच्चों। देखो क्या होगा, ये देखो बच्चों यहाँ पर एक संख्या है और इसके नीचे एक संख्या है, ये संख्या जो नीचे है उसके नीचे कुछ है वो ऊपर चला जाता है तो p की 2m घात ऊपर चली जाएगी और जो 1/q की 2m घात है वो नीचे चली जाएगी तो q की 2m घात नीचे। दोनों की घात देखो बच्चों कितनी है, 2m घात है तो क्या कर देते हैं दोनों में से 2m घात को कॉमन एक बार ऊपर लिख देते हैं और ये दोनों भाग में थे वैसे के वैसे p/2
क्यों? सिर्फ घात जो 2m 2 बार थी ऊपर नीचे उसको हमने एक ही बार लिख दिया है। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारा इसी के साथ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपका सॉल्व हो जाता है ये प्यारा सा 6 नंबर का क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बच्चों, वीडियो आपके लिए बनाया है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिपीट करिए, फिर आराम से इसको देखिए। ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम किसी भी तरह से आपका डाउट सॉल्व करने का जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, हम लाते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ है हमारे पास इस प्रकार से, 3 की 5 घात है, गुणा में 27 का घन है, गुणा में 9 की 4 घात है, भाग में 3 मल्टीप्लाई 81 की 4 घात है, और आपको सिंपली इसका मान निकालना है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आपको दी गई है उसके गुणनखंड कर लेने हैं। ओके, और आपको फिर उसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर 3 की 5 घात है, वो तो वैसे के वैसे क्योंकि उसके कुछ गुणनखंड नहीं होते, लेकिन जो 27 है वो 3 का घन है तो कर लेना है बच्चों। तो 27 है वो 3 का घन है तो कर लो फटाफट से। ओके, और ऊपर 3 घात वैसे के वैसे। जो 9 है वो 3 का वर्ग है तो कर लो, और 4 घात वैसे के वैसे। और भाग में देखो बच्चों, भाग में क्या है, 3 है वैसे के वैसे, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो 81 है वो क्या है बच्चों, 9 का वर्ग है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली साइड में सॉल्व करता हूँ। 81 है जो 9 का वर्ग है और उसकी 4 घात है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 की पहले 8 घात हो जाएगी। ओके, 2 चौक 8 हो जाएंगे। ओके, अभी देखो बच्चों, 9 जो है वो तो 3 का वर्ग है, तो 9 की जगह पे हम 3 का वर्ग लिखेंगे, उसकी 8 घात वैसे के वैसे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 की 16 घात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बच्चों 81 की 4 घात है वो सिंपली 3 की 16 घात है। ओके, हो गया सॉल्व। अभी देखो, अभी तो आपको आता ही, अभी कैसे के सॉल्व करना है इसको, यहाँ पर देखिए, तो 3 की 5 घात है वो तो वैसे के वैसे रखो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 3 की टोटल कितनी घात हो जाएगी, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा घातों का, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 की कितनी घात है, 2 गुणा 4, तो 3 की टोटल 8 घात है, और भाग में 3 की 1 घात है और 3 की ये 16 घात है। 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 घात समझनी है, और यहाँ पर 16 घात है, 16 प्लस 1 कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 की नीचे 17 घात है, और ऊपर कितनी अभी कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 को एक बार लिखेंगे और सारी घातों का सम कर लेंगे। चलो 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा आपका 22। ओके, सही तो बोला, हाँ सही तो बोला। ओके, और नीचे क्या है बच्चों, 3 की 17 घात। ओके, क्या होगा अभी, 17 घात ऊपर जाएगी, तो आपको पता है कि 3 की 22 घात तो ऊपर थी और 17 घात ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -17 घात हो जाएगी। तो टोटल क्या होगा, 3 की 5 घात बचेगी। और आपको पता होना चाहिए 3 की 5 घात मतलब 3 का खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 243, और इसी के साथ हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों, अभी सॉल्व करते हैं अपना अगला 8 नंबर का क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से है, 8/27 की -1/3 घात है, मल्टीप्लाई में 81/16 की 3/4 घात है, और भाग में 32/243 की -2/5 घात है। सबसे पहले आपका बच्चों टारगेट होना चाहिए जो माइनस घात है उसको प्लस करना। जो माइनस घात होती है उसको प्लस करने का तरीका क्या है बच्चों, संख्या को उलट पुलट कर दो, तो 27 ऊपर चले जाएंगे, 8 नीचे आ जाएगा, तो आपकी ये जो घात माइनस थी वो हो जाएगी प्लस। बस सिंपली संख्या को उलट पुलट कर देना है। चलो यहाँ पर 81/16 की जो 3/4 घात है बच्चों, मैं क्या करूं, एक काम एक साथ करो। यहाँ पर जो 3/4 घात है तो मैं 3 को अलग कर दूं तो 1/4 घात बचेगी, यानी कि चतुर्थ मूल बचेगा। तो यहाँ पर चतुर्थ मूल अलग से रखते और जो 3 घात है वो मैं बाहर कर देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। भाग वैसे के वैसे रखते हैं। ओके, यहाँ पर जो 32 और 243 घात है उसको प्लस करने के लिए सबसे पहले 243 को ऊपर कर देते हैं और 32 को भाग में कर देते। तो देखो यहाँ पर जो घात होगी वो प्लस बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 2 को अलग करें तो 1/5 घात बचती है, यानी कि पंचमूल बचता है। मैं पंचमूल अलग से दे देता हूं और 2 घात को बाहर अलग से कर देता हूं। ओके बच्चों, अभी देखो ये प्लस हो गया, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैंने पलट दिए संख्या को, 243 ऊपर 32 नीचे, तो आपका जो घात माइनस थी वो प्लस बन गई है। अभी सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर घनमूल निकालना है फटाफट से। 27 का घनमूल निकलता है बच्चों 3 और 8 का घनमूल निकलता है 2। ओके, यहाँ पर क्या है बच्चों, 81 का चतुर्थ मूल है, वो कैसे निकालेंगे, तो 81 का चतुर्थ मूल होता है 3। मैंने जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे उसमें बताया हुआ है, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए। देखो किसी का भी कोई भी मूल निकालना है, पंचमूल षष्ठमूल जो भी निकालना, सप्तमूल अष्टमूल डजंट मैटर,
क्या करना है, जो भी संख्या का निकालना हो उसे गुणनखंड कर देना है। चलो 81 के गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों, तो 27 से भाग चलेगा, चलो कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। ओके बच्चों, तो 81 के गुणनखंड हो गए हैं। अगर चतुर्थ मूल निकालना है तो 4 4 की जोड़ बनानी है, पंचमूल निकालना है तो 5 5 की जोड़ बनानी है। यहाँ पर चतुर्थ मूल निकालना है तो हम 4 4 की जोड़ बना लेंगे। ओके, लेकिन चतुर्थ मूल निकालने के लिए सिर्फ जो 4 की जोड़ है उसमें से एक ही बार लिखेंगे, तो 3 जो 4 बार है इधर उसमें से एक ही बार लिखना है, तो 81 का चतुर्थ मूल होगा 3। देखो 16 का चतुर्थ मूल क्या निकलेगा बच्चों, अगर आप 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दो 4 बार, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 2 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करो तो 16 हो जाते हैं, और उसका चतुर्थ मूल निकालना है तो 4 में से एक ही बार 2 लिखना है, तो 16 का चतुर्थ मूल निकलेगा 2। समझ में आया बच्चों? ओके, और उसका ऊपर है पूरा घन वैसे के वैसे। भाग में भाग का कुछ कर लेते हैं उससे पहले, चलो कोई बात नहीं है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 3 का 1/5 यानी कि पंचमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। अगर आप 3 को खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 3 को खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 2 4 3। अभी देखो पंचमूल निकालना है तो 5 बार लेना है एक जैसी संख्या, तो यहां पर 5 बार तो ले लिया है 3, लेकिन उसमें से आपको पंचमूल निकालने के लिए एक ही बार लिखना है, तो 3 यहां पर जो 5 बार है उसमें से एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 2 4 3 का जो पंचमूल आएगा बच्चों 3 आएगा। ओके, और यहां पर देखो 32 है। आप कभी बेटा 2 को खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 को खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 32 हो जाता है। तो यहां पर पंचमूल निकालने के लिए 2 की जो 5 बार जोड़ बनाई उसमें से एक ही बार लिखोगे, तो यहां पर 32 का पंचमूल निकलेगा 2। ओके, और ऊपर वर्ग है वैसे के वैसे। अभी देखो मैं आपको बेटा एक याद रखने वाली चीज बताता हूं। याद हमेशा रखना है कि जो 81 का चतुर्थ मूल होता है वो 3 निकलता है, 16 का चतुर्थ मूल 2 निकलता है, 2 4 3 का जो पंचमूल निकलता है वो 5 निकलता है, और 32 का जो पंचमूल निकलता है वो 2 निकलता है। बस आपको इतनी सी चीजें तो याद रख के ही चलनी है, ताकि आपकी जो एग्जाम्पल सॉल्व करने का है वो मतलब वो आसान हो जाए, इसीलिए। ओके, देखो बच्चों इसको सॉल्व करते 3/2 वैसे के वैसे। 3 का घन है 27 हो जाएगा, और 2 का घन है 8 हो जाएगा। ओके, अभी आपको पता है भाग की जगह पर आप गुणा कर दो और संख्या को पलट दो, यानी कि 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे जाएंगे, तो 2 ऊपर तो 2 का वर्ग यानी 4, और 3 नीचे तो 3 का वर्ग यानी 9। ओके, मैंने डायरेक्ट कर लिया है। चलो सॉल्व करते फटाफट से। 9 3 जा 27, ओके, 4 2 जा 8, ओके, अभी 3 3 जा ऊपर बचेगा 9, और 2 2 जा 4 नीचे आएगा 4, यानी कि 9/4। तो सिंपली बच्चों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है 8 नंबर का क्वेश्चन। चलो बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको 9 की -3 घात दी गई है, और मल्टीप्लिकेशन में 16 की 3/2 घात दी गई है, और पूरा के ऊपर 1/6 घात दिया गया है, और सिंपली आपको इसका मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए जो माइनस घात है उसको प्लस बनाने का कर लेते फटाफट से। 9 की -3 घात है, प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 1 के भाग में लिखना पड़ेगा, तो आपकी घात जो माइनस थी वो प्लस बन गई। ओके, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो बच्चों 16 की 3 घात है, भाग में 2 है, तो क्या करना है बच्चों, 3 को अलग कर दो तो 1/2 बचेगा, यानी कि 16 का वर्गमूल है। अरे बच्चों 16 की 1/2 घात अलग से आएगी ना, घन को अलग करोगे तो 16 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 4, और उसका घन है, और सिंपली ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर है 1/6 घात। ओके, चलो आधा तो सॉल्व कर लिया है। अभी क्या करना है आपको, सिंपली ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, ये जो घात सबके बाहर है उसको अंदर दे देना है, सबको अलग अलग। देखो एक को कोई घात दे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो एक ही रहने वाला है। 9 को जी 3 घात थी उसको आप दे दोगे 1/6 घात। ओके, और गुणा में जो 4 था उसका घन था उसको भी आप दे दोगे 1/6 घात, सबको दे दिया है। ओके, चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ऊपर तो 1 वैसे के वैसे। 9 की कितनी घात बचेगी, देखो बच्चों 3 2 जा 6, तो 9 की 1/2 घात ही बचेगी, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। मल्टीप्लाई में इधर भी देखो बच्चों 3 2 जा 6। आप बोलोगे सर ये कैसे कर, अरे दोनों घात में है, मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो बच्चों 3 है, यहाँ पर 3 घात है, और मल्टीप्लाई में 1/6 घात है, तो ऊपर नीचे तो कट शॉर्ट होगा ना, तो ऊपर 4 की भी कितनी घात बचेगी बच्चों, 4 की भी 1/2 घात बचेगी। अभी देखो 1 तो वैसे के वैसे, 9 की 1/2 घात यानी कि 9 का वर्गमूल 3 आएगा, मल्टीप्लाई में 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, बाद में 3, चलो 2/3, तो सिंपल बेटा आपका आंसर आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं हमारे सामने से, यहां पर से नोट कर लेना आप। ओके, मिटाए इसको। चलो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x की 3 चलो x की 3 घात है और ऊपर भी 2 घात है, मल्टीप्लाई में x की 4 घात है और भाग में x की 10 घात है, इज इक्वल टू x की 5 घात है। ओके बच्चों, आपको p का मान 5 कहा, अरे सॉरी x की p घात है, कितनी घात है बच्चों, p घात, और आपको सिंपली p का मान निकालना है। ऐसे टाइम पे क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं यार, सॉल्व करना है सिंपली। चलो करते फटाफट से। तो x की कितनी घात होगी बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है दोनों का, तो x की 6 घात हो जाएगी, मल्टीप्लाई x की 4 घात वैसे के वैसे, भाग में x की 10 घात वैसे के वैसे, यहाँ पर x की p घात वैसे के वैसे। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x को एक ही बार लिखना है, और जो भी घात है उनका क्या हो जाता है बच्चों, सम हो जाता है। बहुत बार बता दिया है कि अगर आधार सेम सेम हो, बीच में गुणा हो, तो आधार को एक बार लिखना है और घातों का योग कर लेना है। तो ऊपर 6 + 4 यानी कि 10 घात, नीचे x की 10 घात, तो वैसे की वैसे है ही, इधर x की p घात इक्वल टू में। ओके देखो बच्चों, यहाँ पर ये दोनों सेम सेम है, ऊपर नीचे, चलो कट शॉर्ट हो गए, सिंपली एक बचा। तो x की p घात है, उसके इक्वल टू में एक आया। मैंने आपको बताया हुआ कि अगर कोई भी घात हो किसी की संख्या, कोई भी संख्या में, अगर आंसर एक आता है तो आपको समझ जाना है कि उस संख्या जो घात है वो 0 होगी। अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो आंसर एक ही आता है, तो x की 0 घात होगी तभी आंसर एक आएगा, यानी कि p बराबर बच्चों कितना है, 0। ओके, तो p का आंसर आएगा बच्चों 0, सिंपली ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी के साथ खत्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, x + y + z अपॉन x की -1 घात, y की -1 घात प्लस y की -1, z की -1 प्लस z की -1 इंटू x की -1। ओके बच्चों, सिंपली हम फोकस करते हैं यहाँ पर जो माइनस घात है उसको प्लस बनाने में, तो ऊपर की सारी चीजें वैसे के वैसे। ओके, तो x + y + z वैसे के वैसे, और अगर नीचे की जो घात वाले पद वो माइनस वाले हैं उनको प्लस बना, तो क्या करेंगे, सबको एक के भाग में लिखना पड़ेगा। तो एक के भाग में लिखेंगे तो x की जो -1 घात थी वो प्लस बन जाएगी, और y की जो माइनस घात थी वो प्लस बन जाएगी, और +1 घात लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। ओके बच्चों, चलो प्लस, यहां पर भी माइनस घात को प्लस बनाने के लिए सारे को एक के भाग में लिख देते हैं। तो y नीचे जाएगी तो +1 घात हो जाएगी, z नीचे जाएगी तो +1 घात हो जाएगी, लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही सिंपली वहां पर भी 1/zx। ओके, अभी देखो बच्चों, यहां पर जो सारे टर्म है उसमें आप ध्यान से एक चीज नोटिस कीजिए, आपको एक बात समझ में आएगी। मैं यहां पर सोल्व करता हूं, क्या है, ऊपर तो x + y + z है, वो तो वैसे के वैसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान से यहां पर देखो तो xy है, z नहीं है, यहां पर yz है, x नहीं है, और यहां पर zx है, y नहीं है। तो क्या करते हैं, ये जो सारे नीचे वाले टर्म हैं उनको एक जैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देते हो, और इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर देते हो। सबके हर में xyz आ जाएगा, फिर हम सारे xyz को एक ही बार लिख देंगे। ओके, चलो कर लेते हैं ऐसा। नीचे देखो बच्चों, यहाँ पर y नहीं था, z नहीं था, तो ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर लो, तो z ऊपर और नीचे xyz आ जाएगा। ओके, प्लस यहां पर क्या नहीं था बच्चों, x नहीं था, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा xyz। प्लस यहां पर नीचे zx था लेकिन y नहीं था, तो ऊपर y से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी y से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी हो जाएगा xyz। अभी ध्यान से एक बात देखो बच्चों, ऊपर तो x + y + z वैसे के वैसे, और यहां पर ध्यान से देखो कि नीचे तो सबका जो हर है वो xyz है, तो सारे के हर में xyz को एक ही बार लिखना है, और ऊपर वाले का सम कर दो, तो ऊपर देखो z + x + y, तो z + x + y हो गया बच्चों। अभी देखो ध्यान से, ये जो हर का हर है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो xyz कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसको तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहां पर देखो लिख दिया ऊपर, लेकिन ये चीज देखो x + y + z, z + x + y, बात तो एक ही हुई। x y z लिखूं या z x y लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये दोनों इक्वल इक्वल था, तो ऊपर नीचे था, तो चले गए, तो सिर्फ x y z बचा, और ऊपर गया तो सिर्फ आंसर आएगा x y z। तो यहां पर सिंपली बच्चों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, x y z। चलो बच्चों इसको नोट कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। चलो, ये सी ऑप्शन था।
12 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, x की a घात है और भाग में x की b घात है। देखो बच्चों ऊपर नीचे x ही है, घात अलग अलग है, तो ये नीचे वाली घात को ऊपर दे देते तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो देखो बच्चों सिंपली क्या होगा, x की a माइनस b घात और ऊपर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ओके, इनटू x की b। देखो यहाँ पर भी देखो बच्चों नीचे c घात है, ऊपर लिखेंगे तो x की b माइनस c घात हो जाएगी और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और उसके साथ में ही मल्टीप्लीकेशन, ये जो नीचे मैंने टर्म लिखा है वो यहाँ पर ही है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है बच्चों, भाग में मत समझना, ये टर्म ऊपर ही है मल्टीप्लीकेशन में। तो इनटू x की c, नीचे x की a घात है तो c माइनस a हो जाएगी, और पूरी जो घात है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c है। अभी ध्यान से देखो बच्चों, मैंने जब आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ाए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ओके, कुछ शायद 3rd चैप्टर का लेक्चर था, उसमें मैंने पढ़ाए हुए सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज। उसके अंदर बेटा आपको बताया हुआ होगा कि अगर a माइनस बी हो और उसके साथ ही ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उसका आंसर आता है a का घन माइनस b का घन। ओके बच्चों, ये जो पूरा है इसका अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो सिंपली आंसर आएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखूंगा a का घन माइनस b का घन। ओके हो गया, इनटू यहां पर देखो बच्चों b माइनस सी है, फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो और ऐसा कुछ दिया हो तो इसका आंसर आता है इसकी तरह ही, लेकिन इधर होगा b और c है तो b का घन माइनस c का घन। आपने वो फॉर्मूला नहीं देखे तो फटाफट से हमारे 3rd चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, मैं उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से। ओके बच्चों देखो, इनटू x की c माइनस ए और बार सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है, तो यहां पर होगा c का घन माइनस a का घन। ओके बच्चों, अभी देखो सब x है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको पता है x को एक ही बार लिखना है और घातों का योग हो जाएगा, तो फटाफट से कर लेते हैं। a का घन माइनस b का घन प्लस b का घन माइनस c का घन प्लस c का घन माइनस a का घन। ओके देखो बच्चों कट शॉर्ट होता है तो कर लो फटाफट से, यहाँ पर a का घन प्लस है, इधर a का घन माइनस है, चलो कट शॉर्ट हो गए, b का घन माइनस b का घन प्लस, चलो कट शॉर्ट हो गए, c का घन प्लस c का घन माइनस, ये भी गए, तो कुछ नहीं बचा है। तो सिंपली बचा बच्चों x की 0 घात, आपको पता है किसी की भी 0 घात का आंसर एक ही आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो, एक इसी के साथ अपना 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, 7 की 2 घात है और बाद में 5 घात है, मल्टीप्लाई 7 की 3 घात है, ऊपर 2 घात है और भाग में 7 की 4 घात और उसके ऊपर 3 घात दी गई, और सिंपली आपको इसका मान निकालना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले टारगेट कीजिए, जो भी घात है घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो 7 की 10 घात हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो बच्चों 7 की 3 टू 6 घात हो जाएगी, भाग में है तो डायरेक्ट भाग में ही लिखते हैं, और 7 की कितनी घात है 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 घात हो जाएगी। ओके, ऊपर देखो 7 है तो 7 एक ही बार लिखना है और घातों का योग हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी कि 16, और नीचे 7 की 12 घात है। आपको पता है दोनों का आधार सेम है, लेकिन भाग में है तो घातों की मतलब घटाव हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो 16 से 12 जाएगी यानी कि 7 की 4 घात आएगी। तो सिंपली बच्चों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। टिक मार्क करो, बढ़े आगे बेटा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2x की 0 घात है, आपको पता है किसी की भी 0 घात का आंसर 1 ही होता है, गोली मारो उसको। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो x का वर्ग है मल्टीप्लाई x का घन है और भाग में x की 4 घात है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 को तो गोली मार दो, मल्टीप्लिकेशन में 1 का कुछ काम ही नहीं होता है। ओके बच्चों, x की 2 घात है मल्टीप्लाई x की 3 घात है, तो देखो x को एक ही बार लिखना है और दोनों घातों का योग हो जाएगा तो x की 5 घात हो जाएगी और नीचे x की 4 घात, वैसे के वैसे 4 घात भाग में है, ऊपर जाएगी तो माइनस चली जाएगी, तो 5 माइनस 4 यानी कि x की 1 घात आएगी। x की 1 घात लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली x लिख दो चलता है। तो बेटा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी के साथ हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है समाप्त। अगले करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, 3 की माइनस 2 घात है और गुणा 5 की 3 घात है, गुणा 7 की 4 घात है, भाग में 3 की 5 घात, गुणा 5 की माइनस 3 घात, गुणा 7 की 3 घात। तो सिंपली आपको इसका मान निकालना है। देखो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले टारगेट किसे करना है, माइनस को प्लस बनाने की सोचनी है। तो यहाँ पर देखो 3 की माइनस 2 घात है, तो उसको अगर उसको प्लस बनाना है तो ऊपर वाली घात जो होती है उसको नीचे ले जाना है, और नीचे जो माइनस घात वाली चीजें है उसको ऊपर ले जाकर आप प्लस बना सकते हो। तो जो यहाँ पर देखो सिंपली 3 की माइनस 2 घात है वो माइनस है तो नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 5 की 3 घात वैसे के वैसे, गुणा 7 की 4 घात, और यहाँ पर जो 3 की माइनस 2 घात थी उसको नीचे ले जाते तो प्लस हो गई। ओके बच्चों,
यहाँ पर 3 की 5 घात तो वैसे के वैसे, ये 5 की जो -3 घात थी अगर उसको ऊपर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो 5 की 3 घात प्लस हो गई और नीचे अभी क्या बचा बच्चों 7 की 3 घात। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर 5 की टोटल कितनी घात हो गई बच्चों, 5 गुणा 5, तो 5 को सिंपली एक बार लिखाना है और घातों का योग कर लें तो 3 + 3 यानी कि 6 घात हो जाएगी। मल्टीप्लाई में देखो बच्चों यहाँ पर 7 की 4 घात ऊपर है और 7 की 3 घात नीचे है, तो देखो ऊपर नीचे हो तो घातों का सब्सट्रैक्शन हो जाता है यानी कि घटाव हो जाता है, तो 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो सिंपली 7 की 1 घात बचेगी। 1 घात लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और भाग में देखो बच्चों क्या है, 3 की 2 घात, ओके, और कुछ 3 का है या 3 की 5 घात, तो देखो 3 एक ही बार लिखेगा और घातों का योग हो जाएगा तो 2 + 5 यानी कि 3 की 7 घात। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आंसर आ गया, आगे कुछ करना ही नहीं है, आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और बाकी जो एक्सरसाइज बचती हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो बच्चों इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट अब तक मिलती रहे। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।